नमस्कार। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए एक्सरसाइज 3C। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पहले दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं। आपका एक्सरसाइज 3C फैक्टराइजेशन है। अच्छा, फैक्टराइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको टेंथ में भी फैक्टराइजेशन काम आता है, 11th में भी काम आता है, इतना ध्यान रखना है। तो टेंथ का जो चैप्टर है, जैसे अब आपका नाइन्थ खत्म हो रहा है, तो टेंथ के लिए क्या है कि आपका एक तरह से फैक्टराइजेशन का रिवीजन बहुत आवश्यक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। जी जी, लाओ। जी सर। जी, अब चलिए। बाल तो हम भी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस फॉर्मूला पे आपका एक्सरसाइज 3C जैसे है, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3C है। मेन यही है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स जो है इस पे काम करता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ये हमारा क्या है कि जैसे चार फॉर्मूला होता है। मान लीजिए हमारे पास होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिर हो जाता है हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आता है क्लास टेंथ में। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अगर दे दिया हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। और पहले अगर माइनस कर देता है, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी कर देता है, तो ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू इंटू एक्स माइनस ए बी। तो ये चार फॉर्मूला होता है जो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में काम आता है। ये हमारे पास हो गया क्लास नाइन्थ के लिए। और क्लास टेंथ वाले भी चाहें तो इसको देख सकते हैं, फैक्टराइजेशन अगर समझना हो ढंग से तो उसके लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत आसान प्रोसेस है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो एकदम आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे दिया कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। हम लोग को फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 30x स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। अब जो 11x है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बीच में। तो मान लीजिए 11 को हम लोग 10 प्लस 1 भी कर सकते हैं, पर 10 इंटू 1 जो है वो 10 आएगा, 30 नहीं आएगा। तो 11 को हम लोग ऐसा ब्रेक करेंगे कि उसका प्रोडक्ट जो है वो उतना आ जाए। तो ये है हमारे पास। अगर हम लोग 6x प्लस 5x करते हैं तो 6x प्लस 5x 11x हो जाएगा, और 6 इंटू 5 जो होगा वो 30 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक जो करेंगे वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। और अगर आपका ब्रेक ठीक होगा तो कॉमन भी सेम आ जाएगा। जैसे इसको और इसमें दो दो में हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन लिए तो ये हो गया x प्लस 6। और यहाँ पे अगर हम लोग 5 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x प्लस 6। तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा कि हम लोग को यही करना होगा, तो कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा। तो इसको हम लोग अगर दूसरे क्वेश्चन में लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 प्लस 18x प्लस 32। ये आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 32, और बीच में 18 है। तो 18 को हम लोग को ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 को अगर हम लोग 16 प्लस 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, और 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x
प्लस 32। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो है कि जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास x प्लस 16, और यहाँ पे अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस 16। अब इसमें क्या होगा हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 16 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस है, अब अगर हमारे पास माइनस दे दे, एक माइनस दे दे और एक प्लस दे दे, जैसे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कि देखिए मल्टीप्लाई जो होगा वो माइनस 69 होगा, बीच में हमारे पास 20 है, तो 20 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो 20 में यहाँ पे क्या करना है हम लोग को माइनस करके 69 आना चाहिए, मतलब माइनस करके 20 आना चाहिए। अगर 23 में से हम लोग 3 माइनस करते हैं तो ये 20 होगा, और 23 इंटू अगर हम लोग -3 करते हैं तो ये हो जाएगा -69। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69। अब यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं इसको तो x कॉमन लिए तो x प्लस 23 हो गया, और यहाँ पे अगर -3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 23 हो गया। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो आया x प्लस 23 इंटू एक्स माइनस 3। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 23। अब यहीं पे अगर सिर्फ साइन चेंज कर दे, मान लीजिए यहाँ माइनस कर दे यहाँ प्लस कर दे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये बड़ा आ गया, अगर -150 है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 150 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 3 से काटेंगे 50 बार में, 3 से काटेंगे हम लोग जैसे यहाँ पे 2 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ पे गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और ये 25 हुआ, तो 25 में से जो 6 जाएगा वो कितना होगा, 25 में से 6 जाएगा तो 19 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 25, और -6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 25 आ जाएगा हमारे पास x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 6। अब कुछ क्वेश्चन जो होता है उसमें हमारे पास रूट दे देता है, तो जैसे रूट अगर देता है तो रूट में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का देख लेते हैं, उसके बाद रूट वाला देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 दे दिया। तो जैसे -98 है तो 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बीच में हम लोग को 7 चाहिए तो 14 माइनस 7 जो होगा वो 7 हो जाएगा, और 14 इंटू -7 जो होगा वो हमारे पास -98 होगा। इतना ध्यान रखना है आपको, तो कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है उतना ही है, जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98, तो हम लोग क्या ब्रेक किए, 7 को हम लोग 14 माइनस 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे, दो दो में कॉमन ले लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 14x है तो इसमें x कॉमन लिए तो बच गया x प्लस 14, और इस वाले में हम लोग ले लेंगे कि -7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14। फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7। बुझे? अब जैसे रूट वाला क्वेश्चन दे देता है, रूट वाले क्वेश्चन से कुछ बच्चे घबराते हैं। देखिए हम लोग हैं बिहार के, तो बिहार में 100 और 100 का प्रॉब्लम होता है और र और ड़ का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दे देता है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए रूट वाला क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24 ये दे दिया। अब देखिए यहाँ पे 2√3 है तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आएगा। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 3। 8 को क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2, और 3 को लिखेंगे हम लोग √3 इंटू √3। इतना ध्यान रखना है। तो 2√3 और हो गया हमारे पास 4√3। ठीक,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x और माइनस 24। यहाँ पे दो में हम लोग दो दो में कॉमन लेंगे, तो पहले में अगर x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 4√3, और यहाँ पे अगर हम लोग -2√3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 4√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4√3 और इंटू x माइनस 2√3 हो जाएगा। ये चीज़ है, इतना ध्यान रखना है। तो रूट वाला भी ज़्यादा टफ नहीं होता है, आसान ही होता है, तो उसको हम लोग ध्यान से देखिएगा और घरे जाके वीडियो देख लेना, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 21x, दिया एक्स स्क्वायर माइनस 21x, उसके बाद दे दिया हमारे पास +90। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा, और बीच में 21 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 15 और 6 लेते हैं तो 15 + 6 हमारे पास 21 हो जाएगा, और 15 × 6 जो होगा वो 90 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 90 सॉल्व किया जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 15, और -6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास x माइनस 15 इसी पे इंटू x माइनस 6। अभी इसी पे फोकस करेंगे, उसके बाद फिर सेपरेट कर देंगे। हाँ वही कर रहे हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए दे दिया, आसान आसान क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये सारा चीज़ आपको 10th में काम आएगा। 10th चाहे तो 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, -22x प्लस 120 ये आया। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। 120 है तो 10 और 12 को गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10, और -12 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सारा हम लोग इसमें देख रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट पे, +3। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जैसे x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बीच में हमारे पास -4 है, तो -4 को हम लोग -3 और -1 लिख सकते हैं, और इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3। कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, और -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर रूट वाला आया कि जैसे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7√6x प्लस 60, एक्स स्क्वायर प्लस 7√6x प्लस 60। तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 6। 60 इसलिए ले रहे हैं हम लोग कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 10 इंटू 6, 10 को हम लोग लिखेंगे फिर 5 और 2, और 6 को वही √6 और √6 लिखेंगे, तो 5√6 और 2√6 ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5√6x प्लस 2√6x प्लस 60। तो यहाँ पे x लिए तो ये हो जाएगा x प्लस 5√6, और प्लस 2√6 लिए तो ये हो जाएगा x प्लस 5√6। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5√6, और हो जाएगा x प्लस 2√6, इतना ध्यान रखना है।
तो ये एक तरह से नाइन्थ का जो पॉलिनोमियल है उसी का पार्ट है फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइजेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन आपको उसमें काम आएगा, 10th में काम आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो किसी भी चीज़ को हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 एक्स प्लस 6 हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये एक ही पार्ट में आपका एक्सरसाइज 3C जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ये 2 पार्ट में हम लोग अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आधा अभी कर लेंगे, आधा फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, जैसे 6 है तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2। ये चीज़ ध्यान रखना है। नहीं आओगे, शाम में आके ले लेना अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस √3 एक्स प्लस 6। तो यहाँ पे इसको और इसको इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2√3 होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग √3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2√3 और x प्लस √3। मतलब क्या होगा, इसको कॉमन ले लिए और इन दोनों को एक साथ कर लिए इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6√6 प्लस 48, एक्स स्क्वायर प्लस 6√6 एक्स प्लस 48। एकदम आसान होता है रूट वाला। आप अगर ये सोचते हैं कि ये टफ है, बहुत सारे बच्चे टफ सोच के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6√6 एक्स प्लस 48, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगा 48। अब 48 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ब्रेक करना ही सबसे वो होता है, 8 × 6 जो रूट में रहेगा उसी के टर्म में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2। अब यहाँ पे 6 जो है वो √6 हो जाएगा, तो 4√6 और 2√6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4√6 एक्स प्लस 2√6 एक्स प्लस 48। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4√6, और ये अगर यहाँ पे 2√6 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4√6। तो ये हो जाएगा x प्लस 4√6 इंटू x प्लस 2√6। ये हमारा आंसर हो जाएगा रूट वाले का। तो रूट वाला भी आसान होता है, सिर्फ हम लोग को ब्रेक करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये भी रूट वाला ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 प्लस 30 प्लस 5√5 एक्स प्लस 30। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कि जैसे 30 है, √5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 5। 6 को हम लोग क्या करेंगे, 5 और 1 इसका अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 + 1 हो जाएगा। अच्छा 5 है तो 5 को 2 × 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√5 एक्स प्लस 3√5 एक्स प्लस 30। तो यहाँ पे अगर कॉमन लिया जाएगा तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2√5 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग 3√5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2√5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2√5 और x प्लस 3√5 हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा हो वीडियो का क्वेश्चन समझाने का, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो या थोड़ा सा फास्ट हो जाए। ये पूरा चैनल आपको ही डेडिकेटेड है, ये चैनल सिर्फ 9th और 10th के लिए है। तो और मैथ का, हमारे चैनल का नाम ही ओनली मैथ्स है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में
जो बेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ्स का तैयारी है वो हमारे चैनल पे हमारे कोचिंग में होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ दोनों माइनस में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180। अब बीच में 24 है और यहाँ पे अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 180 होगा। तो 180 को हम लोग क्या करेंगे कि 30 इंटू 6 लिखेंगे। तो 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 होगा, और चाहे -30 में +6 करेंगे तो 24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 होगा। तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -30x प्लस 6x माइनस 180, x कॉमन लेंगे तो ये होगा हमारे पास x माइनस 30, और प्लस 6 अगर कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 30। तो ये होगा हमारे पास x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105, एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके चाहे स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर इसको इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 105, बीच में 32 है तो 32 को हम लोग -35 और +3 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे -105 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 3x माइनस 105। ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपका ब्रेक सही होगा तो कॉमन भी सेम आएगा। तो ये हो जाएगा, अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 35 और +3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 35। तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 35। इतना ध्यान रखिएगा कि 2 इंटू 4 चाहे 4 इंटू 2 बात बराबर होता है, तो हम लोग चाहे तो x माइनस 35 इंटू एक्स प्लस 3 लिखें, चाहे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 35 लिखे, दोनों सेम चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि देखिए 6 माइनस, इसमें क्या किया आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80, ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि 80 आया तो 16 गुने 5 जो होता है वो 80 होता है, और 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 होता है हमारे पास ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x माइनस 80, x कॉमन लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 16, और प्लस 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 16। तो ये होगा हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 16 हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर पहले दे दे, ये अलग क्वेश्चन है, 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, बीच में x है, जैसे माइनस x है तो -3x प्लस 2x हम लोग कर सकते हैं, ये -x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सर्स ये लेते जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स, और प्लस x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो ये हुआ हमारे पास 3 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 बजे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इतना जल्दी
अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स। एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स और हो गया हमारे पास माइनस सिक्स, इतना ध्यान रखना है। इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा हमारे पास कि सिक्स एक्स स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये चीज़ जो है ये आपका क्लास टेंथ में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर सिक्स को लेते हैं तो सिक्स को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, टू को हम लोग टू इंटू वन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स। कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस टू रूट थ्री हो गया, और प्लस रूट थ्री ले लिए तो एक्स माइनस टू रूट थ्री हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस रूट थ्री और एक्स माइनस टू रूट थ्री। अब इस वीडियो का ये आपका एक्सरसाइज 3C का क्लास नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट टू क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, जैसे दे दिया 40 प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 40 प्लस एट एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस एक्स, और यहाँ पे अगर x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस फाइव इंटू एट माइनस एक्स, ये चीज़। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारा क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133। एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस माइनस 26x प्लस 133, ये हो गया हमारे पास। तो जैसे बीच दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास 133 आएगा। अब बीच में हम लोग को 26 को ब्रेक करना है, तो 26 को अगर ब्रेक करना है तो हमारे पास कितना आना चाहिए, वो 133 आना चाहिए। तो 19 और 7 अगर करते हैं, 19 प्लस 7 तो ये 26 हो जाएगा, और 19 गुने 7 अगर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 133। तो बीच में दोनों यही 19 और 7 ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 7x प्लस 133। अब ये हो जाएगा x कॉमन लिए तो x माइनस 19 हो गया, और माइनस 7 कॉमन ले लिए तो x माइनस 19 हो गया। तो ये हो गया x माइनस 19 इंटू एक्स माइनस 7, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्लास नाइन्थ के लिए। अब सेकेंड पार्ट में बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 3C का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Welcome to OnlyMap.